हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, पी क्यू आर इज़ अ ट्राइंगल इन विच पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। मतलब पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसमें पी क्यू पी आर के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है। एंड एस इज़ एनी पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू, और एस जो है एक पॉइंट है साइड पी क्यू पर, ठीक है। यहाँ पर एस एक पॉइंट है। थ्रू एस अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू क्यू आर एंड इंटरसेक्टिंग पी आर एट टी। अब एस से होते हुए एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि पैरेलल है क्यू आर के, और पी आर पर मतलब पी आर जो लाइन है इस पर पॉइंट टी पर आकर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो बना एस टी ये क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है। प्रूव दैट पी एस बराबर पी टी। तो पी एस पी टी के बराबर है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जो हम लोग का गिवन है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ हम लोग को दिया हुआ है पी क्यू बराबर पी आर के है, पी क्यू बराबर पी आर, ठीक है। ये साइड के बराबर हो गया। दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है कि ये जो एस टी है ये पैरेलल टू क्यू आर है, ये जो एस टी है ये पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। ये दिया हुआ है हमको। अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव पी एस बराबर पी टी, ठीक है। ये प्रूफ करना है हम लोग को, पी एस बराबर पी टी। वो प्रूफ लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल में हम लोग जानते हैं पी क्यू बराबर पी आर है, पी क्यू बराबर पी आर ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो जब ये साइड बराबर है ट्राइंगल पी क्यू आर में, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा ना, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। ये रीज़न हुआ, तो दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ हम लोग लिखा हुआ है, देखिए एस टी पैरेलल टू क्यू आर है, एस टी पैरेलल टू क्यू आर। तो जब ये और ये पैरेलल है तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर और एंगल पी एस टी दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल पी क्यू आर और एंगल पी एस टी, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी एस टी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। उसी तरह हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंगल पी आर क्यू बराबर एंगल पी टी एस, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। लिखेंगे एंगल पी आर क्यू बराबर एंगल पी टी एस, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी एस टी है और एंगल पी आर क्यू बराबर एंगल पी टी एस है। तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, ये मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था। देखिए एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू। अब देखिए एंगल पी क्यू आर जो है किसके बराबर है, एंगल पी एस टी के। तो लिखेंगे एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू किसके बराबर है, एंगल पी टी एस के। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल पी टी एस। तो यानी कि ये पी एस टी और ये पी टी एस दोनों इक्वल हो गया। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी एस बराबर पी टी, है ना। तो हम लोग लिखेंगे पी एस बराबर पी टी। रीज़न क्यों हो, रीज़न क्या देंगे, ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स of a triangle are
इक्वल। ठीक है, ये मैंने प्रूव कर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, इट इज़ गिवन दैट ए बी बराबर ए सी, मतलब ए बी ए सी के बराबर है, ये और ये पूरा साइड जो है बराबर है, एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट एट ओ, और एंगल बी का बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है, ठीक है, और एंगल सी का बाइसेक्टर, ये वाला एंगल सी का बाइसेक्टर है, ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ओ पर। ठीक है, इफ़ एम इज़ अ पॉइंट ऑन बी ओ प्रोड्यूस्ड, अगर हम लोग बी ओ को बढ़ा दें तो यहाँ पर इस लाइन पर एम एक पॉइंट है, ये बोला है। प्रूव दैट एंगल एम ओ सी बराबर एंगल ए बी सी, तो एंगल एम ओ सी, ये एंगल बराबर किसके है, एंगल ए बी सी, इस पूरा एंगल के बराबर है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, पहले हम लोग को गिवन क्या दिया हुआ है, देखिए हम लोग को दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी है, ऊपर में लिखा हुआ है ए बी बराबर ए सी, तो जब ए बी ए सी के बराबर है तो एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी भी हो जाएगा, इक्वल साइड है तो इक्वल साइड में बनने वाला एंगल भी बराबर होता है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी। क्या लिखेंगे रीज़न, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, ये लिख दिया। अब दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, देखिए हम लोग को बोल दिया है कि बी ओ जो है एक बाइसेक्टर है ना, और ये सी ओ जो है ये भी एक बाइसेक्टर है, तो जब ये बाइसेक्ट कर रहा लाइन पूरा एंगल को ए बी सी को, ये पूरा एंगल को, तो एंगल ए बी ओ बराबर एंगल ओ बी सी हो जाएगा, तो लिखेंगे एंगल ए बी ओ बराबर एंगल ओ बी सी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल ओ बी सी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हाफ्स ऑफ एंगल ए बी सी, और ये भी वैसे ही होगा एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी ओ बराबर एंगल ओ सी बी। ठीक है, एंगल ओ सी बी, ये भी क्या होगा, हाफ्स ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव करना है एंगल एम ओ सी बराबर एंगल ए बी सी है, मतलब एंगल एम ओ सी बराबर किसके है, ये एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी, मतलब ट्राइंगल ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, हम लोग जानते हैं, देखिए ए बी ए सी के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी, देखिए मैंने ऊपर लिखा था यहाँ पर एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी। ठीक है, गिवन अबव। ठीक है, तो ये हो गया, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ओ सी बी। देखिए ये एंगल ए बी सी ये किसके बराबर है, एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी, तो मैंने एंगल ए बी सी के बदले में एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी लिखा। ठीक उसी तरह ये एंगल ए सी बी जो है ये किसके बराबर है, एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ओ सी बी। ठीक है, तो ये दोनों का हम लोग सम दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंगल ए बी ओ किसके बराबर है, देखिए एंगल ए बी ओ एंगल ओ बी सी के बराबर है, तो हम लोग इसके बदले में इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ए बी ओ के बदले में एंगल ओ बी सी लिखेंगे प्लस एंगल ओ बी सी, ये पहले से था। उसी तरह एंगल ए सी ओ किसके बराबर है, देखिए एंगल ए सी ओ एंगल ओ सी बी के बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग एंगल ओ सी बी लिखेंगे, एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ सी बी, तो ये क्या हो गया, टू एंगल ओ बी सी बराबर टू एंगल ओ सी बी, दोनों टू कटा तो एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ओ सी बी।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ मेरा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OBC, मतलब कौन सा ट्रायंगल में, OBC, ये ट्रायंगल में, ठीक है। तो देखिए हम एक चीज़ और दिखा देते हैं, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये एंगल O का एक्सटीरियर एंगल है, ये MOC जो है ये एक्सटीरियर एंगल है किसका, एंगल O का, ठीक है ना। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है बराबर ऑपोजिट इंटीरियर 2 एंगल्स के बराबर होता है। तो इस ट्रायंगल OBC में ये जो एंगल है, इस एंगल और इस एंगल दोनों का सम के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल OBC एंगल MOC बराबर एंगल OBC प्लस एंगल OCB। देखिए MOC ये बराबर एंगल OBC और OCB दोनों का सम के बराबर है, ठीक है। और हम लोग को लिखा हुआ है यहाँ पर MOC, इसको लिख दिया, और OBC किसके बराबर है, देखिए यहाँ पर OBC जो है और ये OCB जो है दोनों एक दूसरे के बराबर है, OBC बराबर OCB। तो इस OCB के बदले में हम लोग OBC को लिख सकते हैं एंगल OBC, ये वैसे ही रहा, प्लस एंगल OBC, इसके बदले में इसको लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए इक्वल मैंने दिखाया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल MOC बराबर 2 एंगल OBC, ठीक है। अब देखिए ये एंगल ABO ये बराबर एंगल OBC था, क्योंकि दोनों तो बाइसेक्ट करने की वजह से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर होगा, एंगल ABC के बराबर हो जाएगा। मतलब 2 एंगल OBC बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ABC के हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 2 एंगल OBC लिखा हुआ है, तो 2 एंगल OBC किसके बराबर है, एंगल ABC के बराबर है। तो यहाँ पर MOC बराबर एंगल ABC, ये मैंने क्या किया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, P इज़ अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ABC। ये एंगल ABC है, ये एंगल, ठीक है, इसका बाइसेक्टर ये PB है, ठीक है, ये पूरा जा रहा है। तो P एक पॉइंट है, ये एंगल ABC का बाइसेक्टर है, मतलब इस लाइन पर P एक पॉइंट है, ठीक है, यही बोला है। इफ़ द लाइन थ्रू P पैरेलल टू AB, बोल रहा है P के पैरेलल, ये AB है, AB जो है इसके पैरेलल P से एक लाइन निकल रहा है, ठीक है, AB के पैरेलल P से एक लाइन निकल रहा है, मीट्स BC एट Q, जो कि BC पर Q पॉइंट पर मिल रहा है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, इफ़ द लाइन थ्रू P पैरेलल टू AB, बोले लाइन जो है P से एक लाइन निकल रहा है जो AB के पैरेलल है, मीट्स BC पर मीट कर रहा है, किस पॉइंट पर, पॉइंट Q पर। प्रूव दैट ट्राइंगल BPQ इज़ आइसोसेलिस। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ट्राइंगल BPQ, ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलिस है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे PB इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ये क्या दिया हुआ, गिवन, ठीक है। जब ये बाइसेक्टर है PB, तो एंगल ABP बराबर एंगल PBQ हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों एंगल तो इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ABP बराबर एंगल PBQ, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या बोला था हमको, कि जो PQ है ये AB का पैरेलल है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो AB पैरेलल टू PQ, ये गिवन दिया हुआ हमको, ठीक है। टू प्रूव, साबित क्या करना है, हम लोग प्रूव करना है कि ट्राइंगल BPQ इज़ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, ठीक है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि BP बराबर PQ है, ये लाइन और ये लाइन अगर इक्वल हो जाएगा, BP बराबर PQ, तो ऑटोमेटिकली ये आइसोसेलिस ट्रायंगल बन जाएगा। तो BQ कोई 2 ले लेते हैं हम लोग, चाहे BP ले लें या फिर BQ ले लेते हैं, और ये PQ, इस साइड को इक्वल कर देंगे अगर, तो ये आइसोसेलिस ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है ना। BQ बराबर PQ, दूसरी लैंग्वेज हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये या फिर ये। तो देखिए प्रूफ लिखेंगे, सिंस
बी पी इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। क्योंकि बी पी जो है एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है, तो एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हुआ, मेरा पहला इक्वेशन हुआ। अब देखिए उसी तरह ए बी ये पैरेलल है पी क्यू के, और पी बी जो है इज़ अ ट्रांसवर्सल। ए बी पी क्यू का पैरेलल है, ठीक है ना, देखिए ये लाइन ए बी पी क्यू का पैरेलल है, और पी बी जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, और ये जो अगर इस लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड करें तो ये ट्रांसवर्सल ही का ना काम करेगा, पी बी या बी पी, है ना। तो क्या होगा इसमें कि एंगल ए बी पी बराबर एंगल बी पी क्यू, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देख लीजिए ये एंगल ए बी पी, ठीक है, और एंगल बी पी क्यू, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, और ये लाइन पैरेलल है इसीलिए। अब देखिए ये मेरा क्या हुआ, सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा से, एंगल पी बी क्यू बराबर एंगल बी पी क्यू हो गया। देखिए यहाँ पर एंगल ए बी पी बराबर पी बी क्यू था, और यहाँ पर एंगल ए बी पी बराबर बी पी क्यू। तो ये एंगल इसके बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होगा ना, तो वही तो लिखे हैं हम, एंगल पी बी क्यू बराबर एंगल बी पी क्यू। ठीक है, तो जब ये दोनों एंगल, देखिए हम लोग ने साबित किया कि पी बी क्यू, ये एंगल बी पी क्यू इस एंगल के बराबर है, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर हो गया, तो ये साइड ऑटोमेटिकली एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे बी क्यू बराबर पी क्यू, तो हम लोग लिखेंगे बी क्यू बराबर पी क्यू। ठीक है, क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल का दो इक्वल एंगल का ऑपोजिट साइड जो होता है वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो जब मैंने ये दोनों साइड को इक्वल प्रूव कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो लिखेंगे हम लोग देयरफॉर ट्रायंगल बी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये मैंने प्रूव कर दिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल इन विच एंगल बी बराबर टू एंगल सी। मतलब ए बी सी एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एंगल बी जो है ये एंगल सी का डबल है। ठीक है, डी इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी, डी एक पॉइंट है बी सी पर, सच दैट ए डी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी। ये ऐसा पॉइंट है कि इस पॉइंट को अगर इससे मिला दिया जाए तो ये ए डी बन गया, और ये जो ए डी है ये एंगल बी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये ए डी एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर है। ठीक है, एंड ए बी बराबर सी डी, और ये ए बी जो है ये सी डी के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वही ए बी का लेंथ है। ठीक है, प्रूव दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो हमको प्रूव करना है कि एंगल बी ए सी जो है ये पूरा एंगल ये 72 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो हम लोग को दिया हुआ है एंगल बी बराबर एंगल टू एंगल सी, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल बी जो है एंगल सी का डबल है। तो अगर देखा जाए तो ये एंगल बी क्या है, एक्चुअली में एंगल ए बी सी है ना। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एंगल ए बी सी ये बराबर क्या होगा, ये एंगल सी क्या है, एंगल ए सी बी है देखा जाए तो टू एंगल ए सी बी के बराबर है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर सी डी, और ए बी बराबर सी डी, ये दो चीज़ हमको दिया हुआ है। ठीक है, गिवन में
ये दोनों दिया हुआ है। हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल बी ए सी बराबर 72 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करने से पहले हम लोग इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ से एक लाइन जो कि बाइसेक्टर होगा इस एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर होगा, इसको P लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया और ये P और D को मिला देंगे। ठीक है, ये दोनों को हम लोग मिला दिया, तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर BP ऑफ एंगल ABC। एंगल ABC का बाइसेक्टर है ना ये BP, एंड जॉइन P एंड D, P और D को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ में, देखिए इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल BAD और एंगल CAD दोनों इक्वल होगा। ये एंगल है ना, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AD इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल BAD बराबर एंगल CAD हाफ्स ऑफ एंगल BAC। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा चीज़ क्या होता है, इसको क्या करेंगे, एंगल BAD और एंगल CAD दोनों को x मान लेते हैं। लेट एंगल BAD बराबर एंगल CAD इज इक्वल टू x मान लिया, तो ये अगर x है तो ये भी x होगा। ठीक है, उसी तरह ये एंगल ACB इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, y। तो लिखेंगे लेट एंगल ACB इज इक्वल टू y। ठीक है ना, तो हम लोग को देखिए मालूम है कि एंगल ABC बराबर 2 एंगल ACB है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ABC बराबर क्या है, 2 एंगल ACB। तो 2 एंगल ACB क्या है, देखिए y, तो ये 2y हो जाएगा। एंगल ABC बराबर 2y। ठीक है, तो जब ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल मिलकर 2y है और ये बाइसेक्टर है, तो ये भी y होगा, ये भी y होगा ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दो ट्रायंगल में देखेंगे कॉन्ग्रुएंट हो रहा है कि नहीं, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल DCP। ठीक है, तो देखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल DCP, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए हमको बोल दिया है AB बराबर CD, पहले ही लिख दिया मैंने। देखिए AB बराबर CD, तो लिखेंगे AB बराबर CD गिवन। अब देखिए यहाँ पर एंगल ABP ये y है, मैंने दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और एंगल DCP ये भी y है ना। तो देखिए लिखेंगे हम लोग एंगल ABP बराबर एंगल DCP y है इसीलिए। और दूसरी चीज़ क्या है, देखिए जब एंगल ये PBC ये भी y है और एंगल PCB ये भी y है, जब ये दोनों एंगल y है तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होगा ना। तो हम लोग लिखेंगे सिंस एंगल PBC बराबर एंगल PCB, ठीक है, बराबर है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं साइड PB बराबर साइड PC। लिखेंगे रीज़न, ऑपोजिट साइड ऑफ
साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये मैंने लिख दिया। अब आगे देखिए क्या करते हैं। देखिए तो ये ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल डी सी पी में मैंने ये साइड प्रूव कर दिया, दोनों साइड इक्वल है। ये दो एंगल प्रूव कर दिया और ये दो साइड प्रूव कर दिया। तो ये साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से प्रूफ हो जा रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये लिखेंगे ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी पी। देखिए मैंने लिखा था ए बी पी एंड डी सी पी में रिलेशन दिखा रहा था ना, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव हो गया। ठीक है, कैसे? साइड एंगल साइड रूल। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैंने क्या क्या दिखाया था, ये साइड डी सी के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये पी सी पी बी के बराबर है ना। तो बचा क्या, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, एंगल बी पी ए और एंगल सी पी डी। ये एंगल दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो लिखेंगे एंगल बी पी ए बराबर एंगल सी पी डी। ठीक है, एंगल सी पी डी और ये एंगल बी पी ए दोनों बराबर है बाय सी पी सी टी। ठीक है, उसी तरह ये साइड पी ए ये बराबर पी डी हो जाएगा, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। तो हम लोग लिखेंगे पी ए बराबर पी डी बाई सी पी सी टी। और उसी तरह ये जो एंगल पी डी सी है, ये एंगल पी ए बी या फिर बी ए पी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे एंगल पी डी सी बराबर एंगल पी ए बी बाई सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये चीज़ मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए पी डी, ट्राइंगल ए पी डी लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी डी। ट्राइंगल ए पी डी में देखिए ए पी बराबर पी डी है, हम लोगों ने अभी प्रूफ किया ए बी, देखिए ए पी बराबर पी डी, तो हम लोग लिखेंगे ए पी बराबर पी डी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं जब ए पी बराबर पी डी है तो एंगल ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे एंगल पी ए डी और एंगल ए डी पी। ठीक है, एंगल ए डी पी इक्वल है। क्यों इक्वल है? तो लिखेंगे यहाँ पर ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ पर से ये प्रूफ हुआ कि ये एंगल इक्वल है। तो देखिए इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये ट्राइंगल ए पी डी का एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये है ट्राइंगल एंगल डी पी सी। ये एक्सटीरियर एंगल है किसका, ट्राइंगल पी या ए पी डी का, इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये एंगल जो होगा ये ऑपोजिट इंटीरियर टू एंगल्स के बराबर होगा। तो लिखेंगे हम लोग क्या, एंगल डी पी सी एंगल या सी पी डी लिख देते हैं, या सी पी डी लिख देते हैं, एंगल सी पी डी ये बराबर क्या हो जाएगा, एंगल पी ए डी प्लस एंगल ए पी डी ए डी पी ये एंगल के बराबर। तो ये दोनों एंगल क्या है मेरा, एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 2x। तो ये सी पी डी क्या हुआ, ये मेरा 2x के बराबर हुआ। ठीक है, उसी तरह ये ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल पी बी सी इन ट्राइंगल पी बी सी। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों y है ना। तो हम लोग लिखेंगे एंगल पी बी सी बराबर एंगल पी सी बी। ठीक है, दिया हुआ मेरा। तो उस हिसाब से ये पी बी बराबर पी सी हो जाएगा, है ना। तो पी बी बराबर पी सी है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल।
ठीक है, इस हिसाब से ये दोनों इक्वल हुआ। तो देखिए इसका ये ट्रायंगल पी बी सी का एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये एंगल बी पी ए। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी पी ए ये बराबर क्या होगा, ऑपोजिट इंटीरियर टू एंगल्स के, यानी कि एंगल पी बी सी और एंगल पी सी बी। एंगल पी बी सी प्लस एंगल पी सी बी। तो ये दोनों क्या है मेरा, ये भी y था, ये भी y था, तो यहाँ y प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हुआ 2y। तो एंगल बी पी ए ये बराबर 2y हुआ। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में प्रूफ किया था ना, ये एंगल बी पी ए और एंगल सी पी बी दोनों इक्वल है। देखिए एंगल बी पी ए बराबर एंगल सी पी डी है ना। तो जब ये और ये एंगल इक्वल है तो इसका जो भी वैल्यू है दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सिंस एंगल बी पी ए बराबर एंगल सी पी डी, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे इसका वैल्यू, यानी कि बी पी ए इसका वैल्यू क्या है मेरा 2y और सी पी डी इसका वैल्यू देखिए यहाँ पर 2x आया मेरा, ये एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ से मेरा क्या निकलेगा, ये 2 कटेगा, y बराबर x। तो x और y का वैल्यू दोनों सेम ही है, यानी कि x की जगह हम y लिख सकते हैं और y की जगह x लिख सकते हैं। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में देखिए एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल ए मेरा क्या है देखिए 2x, एंगल बी क्या है मेरा 2y, एंगल सी क्या है मेरा y 180 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2x लिखा, ये 2y के बदले में ये y की जगह में x लिख सकते हैं और ये y की जगह x लिखा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 1 5x, तो 5x बराबर 180 डिग्री यहाँ लिख दे रहे हैं। x का वैल्यू क्या आएगा 180/5, 5 1 5, 5 3 15, 5 6 30, तो x इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो ये x का वैल्यू आया। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग एंगल ये बी ए सी क्या है, ये 2x के बराबर है ना। तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए सी बराबर 2x था, तो 2x, x का वैल्यू क्या है मेरा 36, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना 36। तो ये 36 टू द 72 डिग्री, तो ये मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बी एंड सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। मतलब एंगल बी और एंगल सी का दोनों का बाइसेक्टर पॉइंट ओ पर टच हो रहा है, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। ठीक है, और ये ट्रायंगल ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ए बी बराबर ए सी के है। ठीक है, शो दैट एक्सटर्नल एंगल एडजेसेंट टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो एंगल ए बी सी के एडजेसेंट में जो एक्सटर्नल एंगल है, यानी कि ये एंगल इक्वल टू एंगल बी ओ सी है, ये हमको क्या करना है, शो करना है या प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन जो चीज़ दिया हुआ उसको लिख देते हैं। हम लोग को दिया हुआ क्या है कि ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, ये साइड के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग को यही चीज़ दिया हुआ है, बाकी हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अगर बाइसेक्टर है तो एंगल ए बी ओ बराबर एंगल ओ बी सी हो जाएगा, है ना, ये लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन उसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे टू प्रूव क्या प्रूव करना है, एंगल ए बी ओ ए बी डी, एंगल ए बी डी, ये ए बी डी बराबर क्या है, एंगल बी ओ सी के। यही तो बोला था ना कि ये एंगल ए बी सी के एडजेसेंट में जो एक्सटीरियर एंगल है वो प्रूफ करो कि बी ओ सी के इक्वल है। तो ये मैंने प्रूफ करना है। तो अब लिखेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमको मालूम है ए बी बराबर ए सी है, ये मेरा गिवन है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है,
जब ए बी बराबर ए सी है तो ये एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी हो जाएगा, है ना। तो एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी क्यों बराबर है? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो देखिए एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी के है, तो इस एंगल का आधा भी इसका आधा के बराबर होगा। तो लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल ए बी सी बराबर हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, ये दोनों भी इक्वल होगा। तो ये एंगल ए बी सी का आधा क्या है? एंगल ओ बी सी होगा ना, क्योंकि ये तो बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है। तो ये ए बी सी का आधा एंगल ओ बी सी, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ओ बी सी बराबर, और ए सी बी इसका आधा क्या होगा मेरा? एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी। ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब क्या करेंगे? नाउ इन ट्राइंगल ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी में तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि एंगल ओ बी सी, एंगल बी सी ओ और एंगल सी ओ बी। हम लोग लिखेंगे एंगल ओ बी सी प्लस एंगल बी सी ओ प्लस एंगल ये बी ओ सी, इन तीनों का सम 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो एंगल ओ बी सी, ठीक है, और यहाँ पर एंगल बी ओ सी। तो देखिए एंगल ओ बी सी वैसे ही लिखा, प्लस एंगल बी सी ओ, ये किसके बराबर है? एंगल बी सी ओ ये ओ सी बी के बराबर है ना। ओ सी बी या फिर बी सी ओ एक ही बात तो है। ये एंगल चाहे इसको ओ सी बी पढ़ें या फिर बी सी ओ पढ़ें, बात एक ही है। तो इसको, तो ये क्या है मेरा? ओ बी सी के बराबर है, तो इसके बदले में हम लोग एंगल ओ बी सी लिख सकते हैं। इसको दूसरा लैंग्वेज हम क्या देखेंगे? ये बी सी ओ है ना, हम लोग लिखेंगे क्या? ओ सी बी। ठीक है, तो ये ओ सी बी है, तो ओ सी बी बराबर किसके है? एंगल ओ बी सी के। तो इसकी जगह में हम लोग एंगल ओ बी सी लिख दिया, प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया? 2 एंगल ओ बी सी, ठीक है, प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो 2 एंगल बी ओ सी, एंगल ओ बी सी, ये एंगल ओ बी सी इसका डबल क्या होगा? ये पूरा एंगल ए बी सी हो जाएगा, क्योंकि जितना मेज़रमेंट इसका है उतना मेज़रमेंट इसका भी तो है। तो इसका डबल यानी कि एंगल ए बी सी हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लोग एंगल ए बी सी लिख सकते हैं, प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? अगेन एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री। देखिए ये एंगल ए बी डी और एंगल ए बी सी दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हमको इन दोनों का सम मिल गया। तो एंगल ए बी सी बराबर क्या होगा? एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी डी उस तरफ चला जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी डी। ठीक है, ये चीज़ आया। अब हम क्या करेंगे? जो वैल्यू है एंगल ए बी सी का, ये वैल्यू, इसको इसमें हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पुटिंग, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करें इसमें। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री है। एंगल ए बी सी का वैल्यू क्या आया? 180 माइनस एंगल ए बी डी, 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180। तो देखिए ये 180 उस तरफ जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, तो डायरेक्ट काट दे रहे हैं। और ये माइनस एंगल ए बी डी है, ये उस तरफ चला जाएगा, तो एंगल बी ओ सी
बराबर ये इस तरफ आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एंगल ए बी डी। तुमको तो यही प्रूफ करना था ना, एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए बी डी। ये प्रूफ लिख दें या फिर शोड लिख दें। देखिए हमको प्रूफ क्या करना था, एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ओ सी, तो मैंने प्रूफ कर दिया एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए बी डी। बात तो एक ही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।